ये कथा केवल एक लोककथा नहीं है, यह उस शाश्वत सत्य का स्मरण है कि भगवान अपने भक्तों से कभी दूर नहीं होते। वे मंदिर की दीवारों में सीमित नहीं रहते, न ही नियमों और विधियों के बंधन में बंधते हैं। जहाँ सच्चा भाव होता है, जहाँ निष्कपट प्रेम होता है, वहीं भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। यही भाव इस कथा की आत्मा है, जहाँ भगवान जगन्नाथ अपने भक्त से मिलने के लिए स्वयं एक साधारण मछुआरे का रूप धारण करते हैं। पुरी का समुद्र तट प्रातःकाल के समय अत्यंत शांत और पवित्र प्रतीत होता है। आकाश में हल्की लालिमा फैल रही होती है, सूर्य की पहली किरणें समुद्र की लहरों पर स्वर्णिम आभा बिखेर रही होती हैं। लहरों की मधुर ध्वनि मानो किसी प्राचीन भजन की तरह वातावरण को भक्तिमय बना देती है। इसी समुद्र तट के पास एक छोटी सी झोपड़ी में भिकू नाम का एक साधारण मछुआरा रहता था। उसका जीवन सरल था, पर संघर्षों से भरा हुआ। प्रतिदिन वो प्रातःकाल उठकर समुद्र में अपनी नाव लेकर जाता, जाल डालता और जो भी मिलता उसी में संतोष करता। भिकू का हृदय अत्यंत कोमल था। वह मछुआरा होकर भी करुणा से भरा हुआ था। जब कभी उसके जाल में बहुत सी मछलियां फंस जाती तो वह उन्हें देखकर प्रसन्न होने के स्थान पर उदास हो जाता। उसे लगता मानो उसने किसी जीव का जीवन छीन लिया हो। वो मन ही मन भगवान जगन्नाथ से क्षमा मांगता और कहता, हे प्रभु, यह मेरा कर्म है, इसी से मेरा जीवन चलता है, पर मेरे हृदय में किसी के प्रति द्वेष नहीं है। उसकी भक्ति किसी ग्रंथ से सीखी हुई नहीं थी, वो उसके जीवन से उपजी हुई थी। एक दिन प्रातःकाल भिकू समुद्र से लौट रहा था। उस दिन लहरें कुछ अलग थी, मानो समुद्र भी मौन साधे बैठा हो। भिकू ने पूरा दिन जाल डाला, पर भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। जाल में केवल कुछ छोटी छोटी मछलियां ही फंसी थीं। थका हुआ शरीर, खाली मन और हाथ में बहुत कम मछलियां, उसकी चाल में निराशा साफ झलक रही थी। वह धीरे धीरे अपनी नाव किनारे लगाकर झोपड़ी की ओर बढ़ा। उसके मन में विचार चल रहे थे, आज घर में क्या बनेगा, परिवार का पेट कैसे भरेगा, क्या भगवान उससे नाराज हैं। उसके होठों से अनायास ही शब्द निकल पड़े, हे जगन्नाथ प्रभु, आज फिर खाली हाथ लौटा हूँ। न तो भरपूर मछली मिली, न मन को शांति। क्या मेरी प्रार्थनाएं आप तक नहीं पहुंचती? उसके स्वर में शिकायत नहीं थी, केवल एक बच्चे जैसी व्यथा थी। उसी क्षण जब भिकू अपने विचारों में डूबा हुआ था, समुद्र के किनारे उसे एक आकृति दिखाई दी। एक साधारण सा मछुआरा, पुराने वस्त्र पहने हुए, हाथ में लकड़ी का सहारा लिए, धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा था। उसके चेहरे पर कोई थकान नहीं थी, बल्कि एक अद्भुत शांति थी। उसकी आंखों में गहराई थी, ऐसी गहराई जो सामान्य मनुष्य में दुर्लभ होती है। वो व्यक्ति भिकू के पास आकर ठहर गया। उसकी आवाज में अपनापन था, कोई औपचारिकता नहीं। उसने बड़े सहज भाव से पूछा, भाई, आज कुछ उदास लग रहे हो? क्या समुद्र ने आज कुछ नहीं दिया? उस प्रश्न में कोई जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि करुणा थी, जैसे कोई अपने ही दुख को समझ रहा हो। भिकू ने उसकी ओर देखा। एक क्षण के लिए वो चौंका, फिर बोला, महाराज, दिन भर मेहनत की, पर बस ये कुछ छोटी मछलियां ही मिली। घर का गुजारा कठिन हो गया है। शायद आज मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा। उसके स्वर में थकान थी, पर अहंकार नहीं। वह अपने दुख को स्वीकार कर रहा था। वह साधारण मछुआरा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कोई बनावट नहीं थी, केवल सहजता थी। उसने भिकू की ओर देखते हुए कहा, इन छोटी मछलियों को छोटा मत समझो। ये भी तो समुद्र का दिया हुआ प्रसाद है। जो मिलता है वही भगवान की कृपा है। उसके शब्द सुनकर भिकू कुछ क्षण मौन रह गया। उन शब्दों में उसे कोई विशेष शांति महसूस हुई। फिर उस व्यक्ति ने अत्यंत सरल भाव से कहा, मुझे भी भूख लगी है। क्या तुम मुझे इनमें से कुछ दे सकते हो? ये सुनकर भिकू चौंक गया। उसके पास जो थोड़ा बहुत था, वही उसके परिवार के लिए था। एक पल के लिए उसके मन में द्वंद्व उठा, पर अगले ही क्षण उसके हृदय ने निर्णय कर लिया। उसने सोचा, यदि कोई भूखा मेरे सामने खड़ा है तो मेरी भक्ति किस काम की? भिकू ने बिना किसी हिचक के अपने हाथ में पकड़ी मछलियों में से कुछ निकाल ली और दोनों हाथ जोड़कर उस साधारण मछुआरे के सामने रख दी। वो बोला, महाराज, ये मेरे परिवार के लिए थी, पर यदि आप स्वीकार करें तो यही मेरी आज की भेंट है। उसके स्वर में कोई दिखावा नहीं था, केवल समर्पण था। उस क्षण समुद्र की लहरें भी मानो थम गईं। वह साधारण मछुआरा, जो वास्तव में कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, उन मछलियों को उठाकर बड़े सहज भाव से ग्रहण करने लगा, जैसे यह उसके लिए कोई अनोखी बात ही न हो। भिकू स्तब्ध रह गया। उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। उसके हृदय में एक अजीब सी अनुभूति जागने लगी, मानो कोई पर्दा हट रहा हो। उसका शरीर कांपने लगा। वह उस व्यक्ति की ओर देखता रह गया। उसके मन में एक ही प्रश्न था, ये कौन है? उसके हृदय में श्रद्धा और भय एक साथ उमड़ पड़े। वह अपने आप ही घुटनों के बल बैठ गया। उसके मुख से शब्द निकल पड़े, यह क्या है? आप साधारण नहीं हो। उसी क्षण वो साधारण मछुआरा मुस्कुराया।
उसकी मुस्कान में अब करुणा और गहराई और भी स्पष्ट हो गई। उसने भिखू को उठाया और बड़े प्रेम से कहा, भिखू, मैं वही हूँ जिसे तुम प्रतिदिन पुकारते हो। मैं तुम्हारी सरल भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम जो भी देते हो, भाव से देते हो, और वही मुझे प्रिय है। भिखू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका हृदय भर आया। वो समझ चुका था कि उसके सामने स्वयं भगवान जगन्नाथ खड़े हैं, कोई राजसी रूप नहीं, कोई आडंबर नहीं, केवल भक्त के प्रेम में ढला हुआ स्वरूप। भिखू की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका शरीर कांप रहा था, जैसे वर्षों का संचित भाव एक ही क्षण में बाहर आ गया हो। उसके सामने कोई साधारण मछुआरा नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ खड़े थे। वही भगवान जिनका नाम वो हर सुबह समुद्र में नाव उतारते समय लेता था, वही भगवान जिनसे वो मन ही मन अपने दुख कहता था। आज वे उसके सामने खड़े थे, बिना मुकुट, बिना आभूषण, बिना वैभव के, केवल करुणा और प्रेम के साथ। भिखू ने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, मैंने तो आपको कभी इस रूप में देखने की कल्पना भी नहीं की थी। मैं तो बस एक गरीब मछुआरा हूँ, मेरे पास न ज्ञान है, न विधि, न शास्त्रों का बोध। फिर भी आपने मेरी भेंट स्वीकार की। उसके शब्दों में आश्चर्य भी था और भय भी, पर सबसे अधिक था आत्मसमर्पण। भगवान जगन्नाथ ने उसके सिर पर प्रेम से हाथ रखा। उनका स्पर्श ऐसा था मानो वर्षों की थकान एक ही पल में उतर गई हो। उन्होंने शांत स्वर में कहा, भिखू, भक्ति का अर्थ विधि नहीं होता। जहाँ भाव होता है, वहीं मैं होता हूँ। तुमने जो दिया, वो वस्तु नहीं थी, वो तुम्हारा हृदय था। और हृदय की भेंट मैं कभी अस्वीकार नहीं करता। उन शब्दों को सुनकर भिखू का मन स्थिर हो गया। उसे पहली बार समझ में आया कि भगवान को पाने के लिए बड़े कर्मकांड या कठिन नियम आवश्यक नहीं होते। आवश्यक होता है तो केवल सच्चा भाव। उसके जीवन की साधारणता ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। भगवान आगे बोले, लोग कहते हैं कि मैं केवल मंदिर में विराजमान हूँ, केवल सात्विक भोग ही मुझे स्वीकार्य है। पर भिखू, क्या माँ अपने बच्चे के हाथ से दिया हुआ भोजन ये देखकर ठुकरा देती है कि वो कैसे बना है? मैं भी अपने भक्त के भाव को देखता हूँ, वस्तु को नहीं। उनकी वाणी में कोई उपदेश नहीं था, केवल प्रेम था, जैसे कोई पिता अपने पुत्र को जीवन का सरल सत्य समझा रहा हो। भिखू ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मुझे किसी बात का भय नहीं है। आपने मुझे ये सिखा दिया कि मैं जैसा हूँ, उसी रूप में आपको प्रिय हूँ। उसके चेहरे पर अब भय नहीं था, केवल शांति थी, वैसी शांति जो केवल भीतर से आती है। भगवान जगन्नाथ ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, भिखू, आज से तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा जीवन सादगी और भक्ति का उदाहरण है। मैं तुम्हें यह वर देता हूँ कि वर्ष में एक बार मैं इसी रूप में अपने भक्तों के बीच आऊंगा, ताकि लोग जान सकें कि भगवान किसी एक रूप या नियम में बंधे नहीं होते। ये कहकर उन्होंने समुद्र की ओर दृष्टि डाली, मानो लहरों से कोई मौन संवाद कर रहे हों। उस क्षण समुद्र की हवा और भी शीतल हो गई। लहरें धीरे धीरे तट से टकराने लगी, जैसे इस दिव्य मिलन की साक्षी बन रही हो। भगवान ने भिखू की ओर अंतिम बार देखा। उस दृष्टि में आश्वासन था, प्रेम था और एक गहरा विश्वास था कि वे कभी अलग नहीं होंगे। धीरे धीरे भगवान जगन्नाथ समुद्र की ओर बढ़ने लगे। उनका रूप लहरों के बीच विलीन होने लगा। भिखू उन्हें देखता रह गया। वो दौड़कर उन्हें रोकना चाहता था, कुछ और कहना चाहता था, पर उसके शब्द गले में ही अटक गए। उसे लगा जैसे यह मिलन शब्दों से परे था। कुछ ही क्षणों में भगवान का स्वरूप लहरों में विलीन हो गया। वहां अब केवल समुद्र था, आकाश था और भिखू का भरा हुआ हृदय था। वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा, आंखें बंद किए, मानो उस अनुभूति को अपने भीतर सजो रहा हो। उसके चेहरे पर अब कोई चिंता नहीं थी। उसके भीतर एक अटूट विश्वास जन्म ले चुका था। भिखू जब अपनी झोपड़ी की ओर लौटा तो उसके कदम पहले से अधिक दृढ़ थे। उसके पास धन नहीं बढ़ा था, उसकी परिस्थितियां अचानक नहीं बदली थी, पर उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। उसे अब ये ज्ञात हो गया था कि भगवान उसके साथ हैं, हर समय, हर रूप में। अब समुद्र उसे डरावना नहीं लगता था, अब उसकी मेहनत उसे बोझ नहीं लगती थी। धीरे धीरे ये कथा गांव में फैलने लगी। लोग कहते थे कि भिखू के जीवन में एक अद्भुत शांति आ गई है। वो पहले जैसा ही मछुआरा था, पर अब उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। लोगों ने समझा कि भगवान केवल मंदिर की मूर्ति नहीं है, वे जीवंत हैं, संवेदनशील हैं और अपने भक्तों के भाव से बंधे हुए हैं। भले ही मंदिरों में सात्विक भोग चढ़ाया जाता हो, पर लोक जीवन में यह विश्वास बना रहा कि भगवान अपने भक्त के प्रेम को किसी भी रूप में स्वीकार करते हैं। ये कथा हमें यही सिखाती है कि सच्ची भक्ति सरल होती है। उसमें दिखावा नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं होता। वो बस एक हृदय का दूसरे हृदय से मिलन होती है। भगवान जगन्नाथ का ये लीला रूप हमें स्मरण कराता है कि वे हर उस स्थान पर उपस्थित हैं जहाँ प्रेम है, करुणा है और निष्कपट भाव है।